नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ। जब आपका सिक्स्थ लॉर्ड 10th हाउस में होगा, इसी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और ये बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या ईमेल के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट जब दशम भाव में होगी, तो दोस्तों ये प्लेसमेंट जो है, एज यू ऑलरेडी नो के सिक्स्थ हाउस इज़ अ नेगेटिव हाउस। जितने भी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में स्ट्रगल, परेशानी है, वो छठा भाव देता है। तो दशम भाव में हमारा मेन उसका जो एट्रीब्यूट है वो है आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका पिता, आपका मान-सम्मान, नेम-फेम दशम भाव से देखते हैं। और जितने भी मतलब करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे प्रमोशन हो, वो सब चीज़ें, आपके बिज़नेस में ग्रोथ, आपको कितना मान-सम्मान मिलेगा आपके वर्क मतलब आपके ऑफ़िस में, या आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसी होगी, ये सब दशम भाव दिखाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि देखिए, छठे भाव का स्वामी दशम भाव में जाएगा तो वो दशम को डैमेज तो करेगा, पर वो छठे के लिए अच्छा हो गया। कैसे? क्योंकि केंद्र में जाता है कोई भी प्लैनेट, वो केंद्र में जाकर उसकी शुभता बढ़ जाती है। अब देखिए, कोई छठा भाव आपके लगन से छठा है, मगर वो अगर छठे को लगन मान लिया जाए, तो वो अगर वो कोई भी लग्नेश अगर दशम भाव में जाएगा या अपने से पंचम भाव में जाएगा, तो वो छठे के लिए अच्छा होगा। यानी कि आप कोई भी, आप छठे से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, जैसे थिंग्स रिलेटेड टू कोर्ट केस, लोन्स, वो सब चीज़ों के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है। देखिए, छठे भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में गया है, उसका यही होता है कि आप जैसे लेट्स सपोज़ कि आपने घर में पेट है, तो उसके साथ बहुत प्रेम होगा आपको, क्योंकि पंचम भाव अपने से पंचम भाव में गया है, तो पंचम भाव प्रेम का भी होता है और बच्चों का भी होता है। आप बच्चों की तरह अपने ट्रीट करेंगे। अगर आपकी स्टेप मदर है, तो वो स्टेप मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे आपके। मान लीजिए कोर्ट केस अगर आप लड़ते हैं, क्योंकि अपने से पंचम भाव में गया है, तो कोर्ट केस से रिलेटेड या कोई भी ऐसे फील्ड में होंगे, तो उस फील्ड में आप बहुत ही क्रिएटिव होंगे। मतलब लेट्स सपोज़ कि आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी कुछ ऐसी निकल के आएगी, आप डिबेट अच्छा कर पाएँगे। यू विल बी एबल टू पुट अप योर केस इन फ्रंट द जज इन अ वेरी वेल मैनर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो छठे भाव के लिए अच्छा हो गया, आपके शत्रुओं के लिए प्लेसमेंट अच्छी है। और बट देखिए, दशम भाव में जाएगा तो 10th हाउस को डैमेज कर दिया, यानी कि आपकी जॉब चेंजेस बार-बार होंगे। पर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसमें डिस्प्यूट दिखते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। फिर इन जनरली दशम भाव में अगर छठे भाव का स्वामी जाएगा, तो आपके बॉस के साथ, आपके फादर के साथ डिस्प्यूट्स हो सकता है। आपके बॉस आपके काम को ना एप्रिशिएट करें, आपके कारण आपके एम्प्लॉयर का काम खराब हो जाए। आप कुछ ऐसा करें कि जिसके कारण डिस्प्यूट खड़ा हो जाए आपके एम्प्लॉयर के लिए। और क्योंकि पिता के स्थान है, पिता के साथ डिस्प्यूट दिखते हैं यहाँ पर, जॉब चेंजेस देखते हैं बार-बार, तो करियर में सेटलमेंट का जो केस है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी से दिखता है। करियर सेटल होने में बहुत स्ट्रगल और परेशानी या लड़ाई झगड़े के बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। बट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपका सिक्स्थ लॉर्ड किस राशि में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, और ये सब चीज़ों पे निर्भर करती हैं ये सब चीज़ें। और देखिए, आपको अपना करियर एस्टेब्लिश करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। यहाँ पे आपका करियर सेटलमेंट लेट हो सकता है। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड मैलेफिक है, तो और ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा यहाँ पे। और देखिए, मान-सम्मान में भी कमी रहती है, क्योंकि दशम भाव मान-सम्मान है, तो मान-सम्मान को ठेस बहुत पहुँचती है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, गलत, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान है, तो छठा भाव नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है, तो गलत कामों में
इंडल्जेंस रह सकती है, जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी रहेगी, लोग आपको सोसाइटी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोग गलत नज़र से देखें। तो ये पोजीशन है। और देखिए छठा भाव जो है ना, छठे भाव का स्वामी जो आपके चौथे भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव देगा। फोर्थ हाउस माँ के साथ उतार चढ़ाव दे सकता है, और बार बार घर बदलना पड़ सकता है, घर बनने में तकलीफ हो सकती है। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि ये सिक्स लॉर्ड ज़्यादा डैमेज ना करे। अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में है तो डैमेज करने की कोशिश तो करेगा सिक्स लॉर्ड, मगर फोर्थ हाउस क्योंकि फोर्थ में है तो वो कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। या आपका सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस को दृष्टि दे रहा है, तो अगर फिर फोर्थ हाउस में आपके सिक्स लॉर्ड की अपनी राशि यानी कि उसकी स्वराशि आ जाती है, तब फिर उस केस में वृद्धि करेगा वो वहाँ पे। और इन जनरल अगर ये दोनों कंडीशंस हटा दी जाए और सिक्स लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो वो फोर्थ हाउस को डैमेज करेगा, आपका मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आप पैनिक कर सकते हैं एडवर्स सिचुएशन में, घर बार बार बदलना पड़ सकता है, माँ के साथ रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। और देखिए जैसे माँ के साथ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। और देखिए क्या होता है ना, चौथा और दशम भाव बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि फोर्थ हाउस जो है ना वो आपके फादर का सेवंथ हाउस है, यानी आपके पिता का मैरिज स्थान है, शादी का घर है। और दशम भाव है वो आपकी मदर का मैरिज हाउस है। जनरली जिसका भी जैसे मान लीजिए आपका राहु अगर फोर्थ हाउस में हो तो ऑब्वियसली 180 डिग्री पे केतु भी होगा। आप देखेंगे ऐसे लोगों की लाइफ में उनके माता पिता की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, या आपका फोर्थ हाउस डैमेज हो जाता है किसी तरीके से। हालांकि इस केस में मैरिड लाइफ माँ बाप मदर फादर की डिस्टर्ब नहीं रहेगी, क्योंकि जो सिक्स्थ लॉर्ड है ना वो दशम से नवम स्थान है और मदर फोर्थ हाउस से तीसरा स्थान है। बट मैं आपको यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपके लिए अच्छा नहीं है, ये दशम भाव और फोर्थ हाउस दोनों को डैमेज करेगा। और इस कंडीशन में भी बचाव हो सकता है कि अगर आपका सिक्स लॉर्ड टेंथ में है और वो टेंथ लॉर्ड भी टेंथ में है, तो वो कुछ हद तक थोड़ा सा बचाव कर देगा, पर फिर भी क्योंकि वो सिक्स हाउस है वो फिर अल्टीमेटली टेंथ लॉर्ड टेंथ में है और सिक्स के साथ वो अल्टीमेटली करियर तो सेटल करवा ही देगा देर से वैसे ही, पर छठा भाव साथ में होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा शुरुआत के दिनों में। पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि आपका सिक्स लॉर्ड है कौन सा, उस प्लैनेट की नेचर क्या है, कारक तत्व क्या है, तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ से फॉरेन सेटलमेंट में मतलब फॉरेन कंट्री में रहने का आपको मौका मिल सकता है। मेरा ऐसा सजेशन है कि इस केस में अगर आप कोई अगर प्रोफेशन फॉलो करना ही है आपको, तो आप छठे भाव से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे लोन से रिलेटेड काम करें, या कोई चैरिटेबल संस्था खोल लें जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर सकें, है ना। और डॉक्टरी प्रोफेशन है या आपका कोई किसी भी तरह का ऐसा प्रोफेशन है, जैसे पुलिस महकमा ज्वाइन कर ले, क्योंकि छठा भाव जैसे डिस्प्यूट्स का होता है, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करके आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। लॉ फील्ड में हो सकते हैं आप, कोर्ट केसेस के लिए, कोर्ट केस अगर आप लॉयर बनते हैं तो उसके लिए तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। मेरा सजेशन ये है कि लॉ फील्ड आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठा भाव अपने से पंचम भाव में भी जा रहा है, तो उस आपकी क्रिएटिविटी भी निखर के आएगी यहाँ पर। अदरवाइज ये मान लीजिए आपका, मैं एस्पेक्ट के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि आपका अगर आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ को डैमेज तो करेगा टेंथ से, अगर वो शुभ ग्रह है तो वो डैमेज कम होगा, और अगर वो मेलेफिक है तो वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपको। ये कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं डे आवर्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।